राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है कुंतल। आपको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का। आपको मालूम है ये बात। तो मेरी वीडियो आपको बताता हूँ मैं 4:30 से 5:30 बजे के बीच में चल रही है इस टाइम। और मैं जहां तक है जल्दी 10-11 तारीख से रासायनिक विज्ञान की वीडियो और चालू करूंगा 12th क्लास की। आपको बता दूंगा। और मैंने शॉर्ट डाली थी सुबह, आपने देखी होगी वो, उसमें मैंने बताई थी। चलो अब जो कल का रह गया उसे चालू करते हैं। मैंने कहा था इनकी पूरी वीडियो बताऊंगा। अब देखते हैं। इसकी होती है साइन, इसको साइन कहते हैं। ये आपकी कोसाइन, कोसाइन तो कहते हैं इसको। ठीक है। टेन, टेन को पूरी को कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है भाइयों। अब कॉट को कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंट। कोटेंट। ठीक है भाइयों। सेक को कहते हैं सेकेंड, सेकेंड। और कोसेक को कहते हैं कोसेकेंड। ठीक है। इनके ये पूरे नाम है कोटेन और साइन, कोसाइन, टेन, टेंजेंट। ठीक है। इनको मैंने बताया था लल्ल बट्टे कक्का। ये आपको मैंने बताया था लल्ल बट्टे कक्का से इनको करते हैं। अब हम इनके पहला उदाहरण करते हैं। 8.1 का पहला उदाहरण ये है जो एनसीईआरटी की किताब में इसमें से पढ़ा रहा हूँ आपको। ये किताब है एनसीईआरटी की, इसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शुरू से एंड तक का मैथ इसी में से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आपको बताया था आधार लंबट्टे आधार। देखिए लंबट्टे आधार, आधार बट्टे कण, सॉरी ये आधार बट्टे कण होगा, ये गलती से लिख गया है। ये होगा लंबट्टे आधार। देखिए आप कॉट का उल्टा हो जाता है ये सबका, तो आधार बट्टे लंब। टेन का उल्टा होता है कॉट, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो कोसेक। सेक को करते हैं मेरे, सेक का उल्टा होता है कॉस, लंबट्टे आधार। ठीक है। अब सेक का, कोसेक का उल्टा साइन, तो कण बट्टे आधार। ये आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं आपको मैं। इस चीज पर फोकस करें आप, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें पाइथागोरस फॉर्म भी लगेगी। सब क्वेश्चन हैं जो इसी से सॉल्व होंगे आपके। अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए आप, मैं मिटाता हूं इसको। चलिए ये क्वेश्चन होंगे लल्ल बट्टे कक्का से, इसको ऊपर लिख लेते हैं लल्ल बट्टे कक्का। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं पहला। क्वेश्चन लिखते हैं हम पहला। यदि यदि tan A इक्वल टू 4/3, तो ए के अन्य तो कौन होती है अनुपात ज्ञात कीजिए। याद कीजिए। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा।
मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको। इसमें हमको टेन का मान दिया है, हमको बताया टेन रहता है लंबट्टे का आधार, टेन को कहते हैं लंबट्टे आधार। अब हमको निकालना है साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। ये हमको 5 निकालने हैं। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। अब इसमें हम त्रिभुज बनाते हैं एक, ये हो गए, ये बनाया हमने त्रिभुज ए बी और सी। ये 90 डिग्री का होता है। हम एंगल ए का है तो यहां से एंगल डालेंगे, तो ये 10 होता है जो दिया है। टेन इज इक्वल टू 4/3। तो ये होता है हमारा लंबट्टे आधार। इसको लिख लेते हैं लंबट्टे आधार। ठीक है। अब लंब हमारा इसके सामने जो होता है वो लंब होता है, तो हमारा लंब हो गया ये 4 दिया है, जो भी आधार ये होगा हमारा, ये हो गया 3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक सेकंड, पाइथागोरस होती है हमारी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें आधार और लंब दिया हुआ है। हमारा लंब है 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। और ये कर्ण स्क्वायर लिखा है हमने, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर में खोलेंगे तो हमने अंडर रूट में लेना पड़ेगा और कर्ण से स्क्वायर हट जाएगा। कर्ण इक्वल टू 25 अंडर रूट में 25। अब इसको हम आगे खोलते हैं तो अंडर रूट हटकर ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। अब ये हमारा कर्ण निकल आया, कर्ण आ गया हमारा 5। ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बिल्कुल। अब हमको पता है साइन ए होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंबे कर्ण। हमारा लंब है जो नीचे का है, ये लंब है, लिख देता हूं। चलो, लंब कर्ण आधार, ये हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण है, उदाहरण 1। ठीक है। ये हमने उदाहरण दिया है। क्वेश्चन भी हम अब चालू करेंगे इस क्वेश्चन को करके डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे। इसमें उदाहरण ऐसे खास नहीं है। तो लंबट्टे आधार मतलब 4/5 कर, लंबट्टे कर्ण तो 4/5। अब हम निकालेंगे कॉस का, कॉस से 10 का हमको दिया है तो हम कॉट का निकालेंगे। कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। अब हमको पता है, सबका मान पता है तो लिख दो। कॉस ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण
और ये होता है उल्टा होता है, ये तो cot 10 का, तो 10 थी हमारी, ये देखिए दिया है हमको 10 दी थी लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार का हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। सेक उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, बट्टे आधार। ठीक है, अब ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, बट्टे लंब। अगर इनके लिखते हैं आंसर हम क्या के, किसका कौन सा आंसर है। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है हमारा 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। कॉट बट्टे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा 10 का, 3/4। ये इसका सेक, सेक को सेक का उल्टा हो जाएगा 5/3, और कोसेक ए हो जाएगा साइन का उल्टा 5/4। ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो चुका है हमारा, आप देखिए इसको उतारिए, आगे बताता हूं फिर। आपको एक बात बताता हूं कि जो वर्ग निकालना, गल निकालना, वर्गमूल निकालना, इनकी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, उनकी भी मैं शॉर्ट वीडियो लाया करूंगा, शॉर्ट ट्रिकों की शॉर्ट वीडियो लाया करूंगा, जैसे 3 मिनट की 4 मिनट की, उनको डाला करूंगा, उनको आप देखना। जैसे आपको वर्ग निकालना नहीं आता, 25 का वर्ग क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका से आपको इन चीजों को सिखाया जाएगा उसमें। और आगे क्वेश्चन करते हैं, ये आपका हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। प्रश्नावली 8.1। ठीक है, इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिस कोण, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण जिसका समकोण, जिसका कोण, इसमें लिखा हुआ है जिसका कोण, जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है, इसका कोण भी समकोण है। इसमें मान दिए गए हैं ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमको मान ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन सी कॉस सी। ठीक है, हमको 2 मान ज्ञात करने हैं। ठीक है भाइयों, अब हम इसमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे हमको, जिसमें भी समकोण रहेगा, और हम त्रिभुज बनाते हैं पहले, आपको बताते हैं फिर।
जैसे हमने त्रिभुज बना लिया, ये बी ए हो गया, बी और सी, ए बी। इसमें ए बी का मान दिया है 24, ए बी 24, और बी को कहा गया है समकोण, बी को समकोण कहा गया है। ठीक है, आगे बी सी का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब इसको आगे करते हैं। इसमें हमको ज्ञात करना है ये 2 क्वेश्चन है जो ज्ञात करने। अब इसको हम के मान क्यू स्क्वायर, ये होता है हमारा कर्ण, लिखता हूं, चलो हिंदी में ही शॉर्ट रहने लिखता हूं, कर्ण। अब हम इसमें निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे त्रिभुज। ए बोला है इसने, ए बोला है इसने, तो हमने ए ऊपर से लिया है नीचे डालने के लिए, तो ए बी सी, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार। ठीक है, ये लंब, ये आधार। अब आपको बताता हूं, इसमें 2 ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, त्रिभुज की 2 की, तो एक और त्रिभुज हम बाद में बनाएंगे। पहले एबीसी, त्रिभुज एबीसी से पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें हम कर्ण निकालना है हमको, एसी का स्क्वायर इजिकल टू, एसी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यस सर। ए सी हमको निकालना है इजिकल टू ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर प्लस बी सी का मान दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं हम इस क्वेश्चन को, आप आगे। ए सी स्क्वायर इजिकल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। अब ए सी स्क्वायर इजिकल टू 625। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, ए सी इजिकल टू अंडर रूट 625 ए सी इजिकल टू 25। हमारा ए सी का मान आ चुका है 25 कर्ण हमारा निकला है। अब हम साइन ए और कॉस ए का मान निकालते हैं और फिर निकालेंगे हम सेकंड का, पहले फर्स्ट का निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, और हमारा लंब है यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी। ये हमारा बी सी है जो यहाँ पर लंब है, और ए सी जो हमारा कर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25/7/25, तो 25/7 इसका आंसर हो गया। अब कॉस ए इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे इक्वल टू आधार होता है हमारा ए बी आधार इसमें, और कर्ण है ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 24/25 24/25। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी हम बताते हैं। अभी यहां पर बनाते हैं त्रिभुज, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो भी छोटा चाहिए। ए बी सी, ठीक है। अब इसमें हमको सी निकालना है, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी को निकालने के लिए हमें
इसमें मान तो पहले से दिए हुए हैं, तो हम मानों को उन्हीं को कर लेते हैं 25, 7 और 24, और हम बस आंसर निकालना है। पहला है इसमें साइन सी, साइन सी का लिखेंगे हम, साइन सी इज इक्वल टू लंब बट्टे कण। इसमें लंबे कट तो ये है, लंब हमारा इसमें ये है, और आधार हमारा ये रहेगा इसमें, ठीक है, ये आपको बता दी गई है हमने। अब लंब हमारा हो गया 24 और कण हो गया हमारा 25। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा कुछ कॉस सी आधार बट्टे कण, तो इसमें हम लिखेंगे आधार बट्टे कण का आंसर होगा हमारा, आधार हमारा 7 है और कण 25 है, तो 7/25, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 2, एक ये आंसर है, एक ये, 2 आंसर ये है। आप इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं डालता हूं। क्वेश्चन है हमारा, इसमें आकृति दी हुई है, पहले से आकृति दी हुई है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें हमको दिया हुआ है, दिया है इसमें त्रिभुज बना के दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो इसमें पी आर दोनों का मान निकालना है हमको। तो ये पी दिए इसने, क्यू और आर, हमको इसमें 2 का मान निकालना पड़ेगा, पी और आर दोनों का। तो इसमें भी दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी, और पाइथागोरस फॉर्म से ये होगा। तो इसको आगे करते हैं हम। अब इसमें हम क्यू आर का मान निकालते हैं। पहले क्यू आर का मान क्या होगा इसमें ये बताते हैं पहले। अब हमने ये पी वाला मान लिया, थीटा मान लिया यहाँ पर पी पर, तो हम ये लंब हो जाएगा, हमको लंब ज्ञात करना है। इसमें ये आधार है आपका, और ये है कण। ये हमको एक चीज ज्ञात करनी है, बस लंब से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। त्रिभुज ई क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं, तो इसमें हमको कोण P से, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इजिकल टू पी आर का स्क्वायर। हमारे पास पी आर है और पी क्यू है, तो इनका मान रख लेते हैं 12 सेंटीमीटर
माइनस क्यू आर का मान हमको ज्ञात करना है, इक्वल टू पी आर का मान है हमारा 13 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं। 12 144, इसका स्क्वायर होता है 144 क्यू आर, इसका होता है 169। अब हम इसको इधर लेके आते हैं। ये गलती से माइनस हो गया यहाँ पर, ये प्लस होगा। अब इसको इधर लेके जाते हैं हम। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, इधर करते हैं हम सॉल्व इसको। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, ये आपको बात पहले ही बताई मैंने। क्यू आर इक्वल टू 5। ये हमारा लंब निकला है, जो क्यू आर है जो 5 आ गया हमारा। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। इसमें हमको tan p और cot r का मान पूछा है, तो हमारा जो 5 है tan p का मान होगा हमारा tan p इक्वल टू tan p लंब बट्टे आधार। इसको देखिए आप, लंब बट्टे आधार, तो लंब तो इसमें 5 है और आधार हमारा 12 है। ठीक है, अब cot r का मान निकालना है, तो उसके लिए एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे हम बनाते हैं एक और त्रिभुज cot r के लिए। cot r के लिए त्रिभुज बनाएंगे, तो हमने यहां से लंब डाला, ये लंब डाला है हमने 90 डिग्री का। अब ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, थीटा के आगे वाला लंब होता है, तो 12 हो गया अब लंब, ये तो हो गया लंब। ये आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया आधार हमारा, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ये तो कर्ण निश्चित है, ये कर्ण ही रहेगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात आपको पहले ही बताइए मैंने। ठीक है, अब cot r का मान निकालते हैं हम। cot r इक्वल टू रहता है, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब है हमारा 5 बट्टे आधार बट्टे लंब, 5 बट्टे 12, 5 बट्टे 12, ये हो गया आधार बट्टे लंब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है ज्ञात करना है हमको, ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p माइनस cot r, ये हमको दिया है। तो हमारे पास tan का भी मान है, tan p का, और cot r का भी मान है, तो हम इसको रखते हैं 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12, ये कट जाएगा, इसका मान आएगा हमारा 0। ठीक है, इसका मान हो गया हमारा 0। आप देख सकते हैं मान आया है हमारा 0। tan p और cot r का मान समान था, उस कारण हमारा मान 0 आया है कट पिट कर। आज हमने कराए हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें एक उदाहरण है, उदाहरण 1 है और 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। आपको देखिए, ये 2 क्वेश्चन कराए थे हमने और ये उदाहरण कराया था। आपको बता दूं, मैंने पहले वीडियो शुरू होने से पहले भी आपसे कहा है कि हमारा जो क्लास है उसका टाइम 4:30 से 5:30 है मैथ की का। जो रासायनिक विज्ञान की चालू होगी उसका 3:30 से 4:30 बजे का टाइम रहेगा हमारा। अभी मैं कम टाइम की बना रहा हूँ, आधा घंटे की वीडियो ले रहा हूँ। क्यों? अभी शुरू किया है चैनल, और आप सपोर्ट करें तो बड़ी वीडियो भी चालू होंगी हमारी। और नमस्कार, राधे राधे।